हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं काउंटिव एंड इफ फार्मूले के बारे में। अब काउंटिव फंक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है और इफ फंक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है, हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, तब बेटर तरीके से इस फार्मूले का यूज समझ में आएगा कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, कल के क्लासेस में मार्कशीट जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको केवल परसेंटेज तक बताया था। आज हमको ज्ञात करना है काउंट और स्टेटस और डिवीजन। अब काउंट कैसे ज्ञात करेंगे, स्टेटस कैसे ज्ञात करेंगे और डिवीजन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें काउंटिव और इफ फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे लोग ज्ञात करते हैं काउंट। अब काउंट का मतलब क्या समझने की कोशिश कीजिएगा। काउंट का मतलब होता है गिनना, मतलब काउंट गिन के बताता है। अब गिन के क्या बताएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे राजन जो है और यह हाई स्कूल में से 6 सब्जेक्ट का इन्होंने क्या किया, एग्जाम दिया है और सबका इनका नंबर मेंशन है, किसमें कितना नंबर पाया है। हम यह चेक करना चाहते हैं कि 6 सब्जेक्ट में कितने ऐसे नंबर इन्होंने पाए हैं, कितने सब्जेक्ट में इतने नंबर पाए हैं जो 33 से कम नंबर है, ये हम गिन के बताना चाहते हैं। अगर किसी में नहीं है तो काउंट के पास आएगा 0, अगर सब में है तो काउंट में आएगा 6, अगर किसी सिंगल एक में है या 2 में है तो जितने में है उतना यहाँ पे गिन के बताएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए हिंदी में 96 है, 86 है, 85 है, 35 है, 32 है और यहाँ पे 52 है। तो लगभग 6 सब्जेक्ट हमने देखा, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट मिला सोशल साइंस जिसमें 33 से कम नंबर पाए हैं, तो यहाँ पे आएगा क्या, 1 आएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट वाला राकेश के पास आते हैं तो मुझे लग रहा है किसी में ऐसा नहीं है। 83 है, 80 है, 47 है, 58 है, 74 है, किसी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब ज्ञात कैसे करते हैं, तो काउंट निकालने के लिए, मतलब गिनने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन इस्तेमाल करना होगा काउंटिव। अब रहा सवाल सर काउंटिव फंक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो देखिए एक्सेल में काउंटिव फंक्शन का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब कंडीशन के आधार पे हमको गिनना हो। अब कंडीशन के आधार पे गिनने का क्या मतलब है, हमारा कंडीशन क्या है, लेस देन 33, मतलब 33 से कम नंबर जो है वो गिन के बता दो हमको। तो हम लगाएंगे इक्वल काउंटिव, काउंटिव ब्रैकेट को करेंगे ओपन, सभी लोग ध्यान देंगे, इक्वल, अभी लिखवा दूंगा, लिखना मत समझना पहले, इक्वल काउंटिव ब्रैकेट को ओपन। पहला पूछा जा रहा रेंज, तो रेंज में वह रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसके हिसाब से हमको गिनना होता है। तो हमको गिनना किसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से। तो हिंदी से लेके और 8 तक हमने क्या कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और कर देंगे कामा। उसके बाद से पूछा जाता है क्राइटेरिया, मतलब कंडीशन आपका क्या है, मतलब गिनना किसके हिसाब से है आपको, तो हमको गिनना है लेस देन 33। तो क्राइटेरिया में करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा और लेस देन 33 और डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे यहाँ से क्लोज और कर देंगे ब्रैकेट बंद। अब कहो सर क्या मतलब है, मतलब हमने बताया कि इस रेंज में से आप गिन के बताइए कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 33 से कम नंबर है, अगर है तो बताइए और नहीं है तो 0 मेंशन होना चाहिए। अब बस हम ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, ऐसा बंद करके इंटर बटन दबाते हैं। क्या आ गया यहाँ पे 1, तो देख लो गिनोगे तो यहाँ पे एक में है, दूसरे वाले में कोई नहीं है तो आएगा 0। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे 1 क्योंकि एक में पाया है, यहाँ पे 0 0 0 किसी में नहीं है, यहाँ पे 1 किसी में एक में पाया, देखो 32 नंबर। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो किसी में एक में 25, एक में 30, तो यहाँ पे 2 आया, इसमें 0 0 0 0 आया। समाया। अब कई लोग परेशान होंगे कि सर हम लोग का जो मार्कशीट निकलता है और हम लोग रोल नंबर जैसे लिखते हैं वह कैसे जाता है, तो देखो वह डाटा जो निकालेंगे, करेंगे इक्वल
लिखेंगे काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन, पहले पूछेगा रेंज, ऑल नंबर सेलेक्ट, कामा, डबल वर्ड कामा, लेस देन लगाएंगे, कोई लोग ग्रेटर देन लगा देंगे, ठीक है, तो सबका गिनने 6 बताने लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 33 और कर देंगे यहाँ पे डबल क्लोज, ब्रैकेट बंद, इंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। चलिए सब लोग लिखो, पहले नोट कर लो इसको। सुन लो क्या क्या लिखवाया हूँ, पहले मैं इसका सिंटेक्स लिखवा दिया हूँ, और सिंटेक्स में लिखवाया हूँ कि रेंज में क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल नंबर, कामा, क्राइटेरिया में डबल वर्ड कामा लेस देन 33, पहले सिंटेक्स तब इसका वो प्रोसेस बताया कि आगे कभी भूलेगा नहीं किसमें क्या लेंगे। चलिए इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल देते हैं काउंटिव का, तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे समझिएगा, सपोज मान लीजिए हम एक डाटा बनाए, क्योंकि मेरा टास्क तो दूसरा था, लेकिन फिर भी चलो ये सीख लो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे सपोज अटेंडेंस हम बोल रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख दें, यहाँ पे नया एक कॉलम ले लेते हैं, कहाँ पे, इंसर्ट, और अटेंडेंस बोल रहे हैं हम यहाँ से। तो सपोज मैंने बोला राजन, तो सपोज यह है प्रेजेंट, ठीक है, ये एब्सेंट प्रेजेंट, ऐसे एब्सेंट प्रेजेंट हमने चढ़ा दिया। हाँ, क्यों ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो काम चलेगा। अब देखिए हमने जो प्रेजेंट थे प्रेजेंट चढ़ा दिया, जो एब्सेंट थे एब्सेंट चढ़ा दिया। अब हमको टोटल प्रेजेंट का संख्या ज्ञात करना है कि 15 लड़के हैं, तो इसमें से कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी काउंटिंग फंक्शन बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब ऐसा कभी मत समझना, पहले दिन पढ़ाया था, एक फार्मूले का कई सारा यूज है, बस कंसेप्ट समझिएगा। जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो आगे काम कर लोगे, नहीं आएगा तो रटने से काम नहीं चलेगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमको प्रेजेंट का संख्या ज्ञात करना, हमें नहीं पता क्या है, इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन, पहले पूछेगा रेंज, तो रेंज में जितना जो डाटा हमने बनाया वो सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेजेंट ऑप्शन जो भी है सेलेक्ट कर लिया, कर दिया कामा। अब पूछ रहा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में उस बार नंबर का कंडीशन था, इसमें प्रेजेंट एब्सेंट का कंडीशन है, तो करेंगे डबल इनवर्ट कामा, क्या ज्ञात करना था, प्रेजेंट, तो लिख देंगे पी और डबल इनवर्ट कामा बंद और ब्रैकेट बंद, इंटर, बता दिया कितने प्रेजेंट हैं, 10 हैं, और गिनोगे तो आ जाएगा। चलो इक्वल, और कर दिया हमने काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन और रेंज, तो हमने यहाँ पे फिर से प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, और रेंज सेलेक्ट करने बाद से कर दिया हमने कामा, क्राइटेरिया, तो ए डबल वर्ड का बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, कितना बता दिया, 5, तो संख्या कितना है 15, तो 10 प्रेजेंट और 5 एब्सेंट, समझा ना। तो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं काम करने जाएंगे और वहां पे अटेंडेंस चढ़ा रहे हैं तो गिनते रह जाएंगे कितने लोग प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। एक बार फार्मूला लगाइए और पूरे सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए पूरे महीने तक, जैसे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक,
ठीक है, मान लो यहाँ पे तो डाटा बना है ना, अब प्रेजेंट एब्सेंट मान लो 1 तारीख का डाटा, ये 2 का है या 3 का है 4 का है, तो यहाँ पे 0 0 बता दिया। अब जैसे यहाँ पे मान लो कहीं पाते हो लिख देते हो पी, तो बता देगा यहाँ पे क्या नीचे 1 आया। तो इसे पूरे महीने के बाद एक बार फार्मूला लगाओ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, और जब प्रेजेंट ऑप्शन चढ़ाओगे तो डेली का डेली गिनना नहीं पड़ेगा, अपने आप चढ़ता जाएगा। सपोज मान लो ये 1 तारीख वाला है या 2 तारीख वाला है, तो देखो मैं प्रेजेंट ऑप्शन चढ़ा रहा हूँ, ऑब्सेंट तो कहीं प्रेजेंट ऑब्सेंट, तो अपने आप गिन के बता दिए। देखो यहाँ पे कितना है, प्रेजेंट 2 लोग हैं, तो ऑब्सेंट वाला तो अभी ड्रैग किए नहीं है, ये भी ड्रैग कर दें, लो 2 ऑब्सेंट है, ठीक है ना। या एक महीने का एक बार लगा दो, या 1 महीने की एक बार निकाल दो, तुम्हारी मर्जी कैसे करना है। चलिए अंडू करते हैं, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं ए स्टेटस। तो देखो स्टेटस के लिए हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। कंडीशन पहले मैं आपको समझा दूं वहां पे। नेक्स्ट हम लोग निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं स्टेटस। अब स्टेटस निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। हमें कंडीशन लगाना है, जीरो जहां जहां पे जिस सेल में काउंट में जीरो है उसको करना हमको पास, जहां जहां पे 1 है उसको करना सप्लीमेंट्री, और जहां जहां पे 2 करना उसको करना है फेल। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, इक्वल इफ ब्रैकेट को ओपन। अब जैसे इक्वल इफ करेंगे तो हमारा सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा। पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। तो सबसे पहले सिंटेक्स समझिए। लॉजिकल टेस्ट में हमेशा उस टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसके हिसाब से हमको कंडीशन लगाना है। तो आप बताइए किसके हिसाब से लगाना है, परसेंटेज के हिसाब से या नंबर के हिसाब से या काउंट के हिसाब से। काउंट के हिसाब से, तो हम सेलेक्ट करेंगे किसको, काउंट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और लगाएंगे कि काउंट इक्वल 0। जो हम लगाए वहां पे वही लगाएंगे, काउंट इक्वल 0 कर देंगे कामा। अब पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर काउंट इक्वल 0 इस सेल में आ जाए तो क्या देना है आपको, क्या दिखाना है ट्रू में, तो उन्होंने बोला पास कर देंगे कामा। फिर से पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 0 ना हो तब क्या दिखाना है, तो उन्हें बोला कि रुकिए अभी एक और कंडीशन है, फिर से लगाएंगे इफ और करेंगे ओपन ब्रैकेट को। फिर से पूछा जाएगा लॉजिकल टेस्ट, तो फिर से कंडीशन किसके हिसाब से लगाना है, काउंट के हिसाब से। फिर से सेलेक्ट करेंगे काउंट और काउंट इक्वल 1 और करेंगे कामा। करा चलो 1 हो तो क्या देना है, तो 2 में हमको बताना पड़ेगा, डबल बड़े कामा सप्लीमेंट्री, और हमने कर दिया डबल बड़े कामा बंद कामा। फिर से वैल्यू इफ फॉल्स, तो हमने बोला एक और कंडीशन है इसीलिए फिर से लगाएंगे आप इफ, ठीक है। और उसके बाद से लॉजिकल टेस्ट, फिर से सेलेक्ट करेंगे काउंट को, और काउंट को सेलेक्ट करने के बाद से फिर से करेंगे इक्वल 2 कामा, फिर से वैल्यू इफ ट्रू, तो हमने बोला फिर ठीक है ना। और कितना बार ब्रैकेट को बंद करना है, ठीक है। हाँ एक बात और, कोई जरूरी नहीं कि इतना लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट में को मान लो 2 के बाद जितने आएंगे सबको फेल कर देना है, तो हम चाहेंगे ना तो बस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैक आ जाओ चलो थोड़ा सा, क्योंकि कंडीशन और ज्यादा रहेगा तो और लगाएंगे, और यहीं पे आ जाओ, क्या कर दो आप इफ मत लगाओ, और लास्ट में कामा है वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स में क्या कर देंगे, डबल में कामा, और कर देंगे यहीं पे फेल। आपको सर कैसे काम करेगा यह, तो काम ऐसे करेगा, जब 0 पाएगा तो कर देगा पास, जब 1 पाएगा तो कर देगा सप्लीमेंट्री, उसके बाद से 2 पाए या 3 आए या 4 आए सबको क्या कर देगा फेल। इसीलिए कुछ नहीं करेंगे, 2 इफ लगाएंगे, और दिन 2 बार इफ लगाए तो 2 बार ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, 1 और 2, और बस कुछ नहीं करना, इंटर बटन दबा देना। हाँ कामा छूट जाएगा तो भी गलती हो जाएगा,
डबल इन्वर्टेड कामा छूट जाएगा तो भी गलती हो जाएगा। ना कामा कहीं छूटना चाहिए, ना ब्रैकेट कहीं छूटना चाहिए, और ना डबल इन्वर्टेड कामा कहीं छूटना चाहिए। अगर इसमें से कहीं एक ऑप्शन छोड़ देते हो तो फार्मूला एरर दिखाई देगा, समझ जाओ। कर देंगे इंटर। तो देखो 1 पे क्या आ गया जी, सप्लीमेंट्री, मतलब स्टेटस तुरंत पता कर लिया हमने, बार बार हमको देखना नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो। तो जहां जहां जीरो होगा वहां वहां पास आएगा। एक लड़का फेल है। अब चलो मान लो गलती से हमने नंबर यहाँ पे गलत चढ़ा दिया था, और बाद में कोई नंबर चेंज करते तो क्या होगा। तो चलो मैंने हम कर दिया यहाँ पे, तो 20 नंबर पाया था, तो अपने आप चेंज हो जाएगा। इसको भी फेल हो गया। देखो कितना परसेंट पाया है, 51%। मतलब सेकेंड डिवीजन पाया है, फिर भी क्या है, फेल है। क्यों? क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के आधार पे वो नंबर हुआ पर पे क्या पास फेल किया जाता है। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको एक बार और रिपीट करते तब लिखवाते हैं। अब इस बार आप लोग खुद समझना किसमें क्या सेलेक्ट करना, शोर नहीं होना चाहिए, बस आप लोग देखना कि आप क्या सेलेक्ट करना है। इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में तुमने बोला है जिसके हिसाब से कंडीशन लगाना उसी को सेलेक्ट करेंगे। काउंट के आधार पर लगाना, काउंट को सेलेक्ट नहीं तो उसकी गलत हो जाएगा। इक्वल, अभी तुम्हारा सब जवाब देंगे, पहले 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, काउंट को सेलेक्ट और इक्वल कर दिया, और हमने कर दिया क्या, 0 कामा वैल्यू ट्रू, डबल वर्ड कामा कर देंगे यहाँ पे पास। ओके, डबल वर्ड का क्लोज, कामा फिर से लगाएंगे क्या, इफ, फिर से लॉजिकल टेस्ट, काउंट सेलेक्ट, इक्वल 1 कामा, और क्या करेंगे यहाँ पे डबल वर्ड कामा, और कर देंगे सप्लीमेंट्री, और उसके बाद से कामा, अब वैल्यू फास्ट में फेल, 1 2 इंटर। हो जाएगा। चलिए अब अपना अपना क्वेश्चन बताइए क्या कर रहे हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, बस तरीका अपनाइए, इजी निकल जाए। ठीक है ना, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा तरीका अपनाए कि जल्दी से क्विकली काम कर सके। फिर से वही पुराना तरीका इस्तेमाल करें, क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख लीजिए सभी लोग, थोड़ा अंडू करते हैं, इसको लिखिए अपने कॉपी में, तब हम आपको बता रहे हैं। पहले स्टेटस वाला लिख लो पहले कॉपी में, उसके बाद अगला हम चर्चा करेंगे। सभी लोग लिखिए। इसका पहले सिंटेक्स लिखवा दे रहा हूं, पहले सिंटेक्स लिखो तो समझ आएगा आपको। इक्वल, इफ, और पहले पूछेगा लॉजिकल, पहले देख लो, लॉजिकल टेस्ट, कामा, सेकेंड वैल्यू इफ ट्रू, कामा वैल्यू इफ फॉल्स, ये सिंटेक्स है। और यहाँ पे जो L1 दिख रहा है ना, L11, यहाँ पे लिख लेना सेलेक्ट क्या, काउंट, और यहाँ पे सेलेक्ट काउंट। ये पहले ऊपर सिंटेक्स लिखो, और तब नीचे ये फार्मूला लिख लो।